हमारे 140 साल के इतिहास में छठी बार हम गुजरात में मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक छठी बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड CCC मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और एक देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। इस किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में यह प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव पे चर्चा होगी और कल इस पर AICC बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और AICC का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। लोग मुझे पूछते रहते हैं आप इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है, पर विशेषता और भी है कि हम गुजरात में कर रहे हैं और 150वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में कर रहे हैं। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के दो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव में भी इसका जिक्र है कि जो लोग अपने आप को सरदार पटेल का नाम लेते हैं बार बार, सरदार पटेल तो हमारे किसान, उनकी शुरुआत तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान संगठनों को बदनाम किया जा रहा है और जो किसान की मांगे हैं MSP को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अनेक मुद्दे किसान संगठन उठा रहे हैं, जिसका नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान